बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्यूने केराटिन की एक वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें केराटिन क्रीम है, न्यूट्रलाइज़र है, मास्क ऑप्शनल है, ग्लव्स और सेक्शन पिन सेक्शन बनाने के लिए। फ़िलहाल हम क्रीम बनाते हैं। अप्लाई जो सबसे पहले चीज़ करनी है वो क्रीम है, ब्लैक पैकिंग में मिलेगी आपको क्यूने की। आपने क्रीम बालों के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है, इसलिए उतनी ही मकदार आप डालिएगा। बालों में केराटिन करने से पहले मैं बालों को अच्छी तरह शावर कर लूँगी। वेट करना है बालों को, कम से कम आपने 80% बालों को वेट कर लीजिएगा, जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद बालों को टेंगल फ्री कर लें। सेम इसी तरह आप भी बालों को शावर करिएगा। वेट करने के बाद फिर आप इनको टेंगल फ्री करते हुए 4 सेक्शन बना लीजिएगा। 2 सेक्शन बैक एरिए पे और 2 ही सेक्शन हम फ्रंट एरिए पे बनाएंगे। अब हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के लिए आप तकरीबन 1 इंच का सेक्शन लेते जाएंगे, 1 से 1.5 इंच का सेक्शन निकालते जाएं और उस पर क्रीम अप्लाई करते जाएंगे और बाकी हम सेक्शन को कैच करते जाएंगे। आप देख लेंगे अगर नीचे वाले बाल ड्राई हैं तो उनको हम मज़ीद थोड़ा सा वेट करने के बाद ही क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम आप रूट से तकरीबन आधा इंच छोड़कर फिर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने का तरीका सेम उसी तरह करेंगे जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने जो स्टेप निकालना है क्रीम लगाने के लिए, बाकी तो आपने बालों को कैच कर देना ऊपर। जो स्टेप निकालेंगे उस पर क्रीम हम तकरीबन आधा इंच बालों के रूट्स को छोड़ते हुए भर कर क्रीम लगाइएगा, कंजूसी से नहीं। उसको अच्छी तरह फिंगर के साथ पेनिट्रेट करें, मसाज करते जाएं और अंदर ताकि जज़ब हो जाए क्रीम। फिर उसके बाद टेलकॉम की मदद से उसको सीधा करते जाएं। जिस स्टेप पे आप ये कि पेनिट्रेट करके क्रीम को कोम कर देंगी ना, तो उसको सीधा करके तो फिर दूसरे स्टेप की तरफ आ जाए। दूसरे स्टेप पे भी सेम आपने तरीका यही रखना है। आपने बालों से आधा इंच छोड़ते हुए क्रीम अप्लाई करनी है, उसको हाथों से 2 से 3 मिनट मसाज देना है। उसके बाद आपने उसको कोम करते हुए सीधा छोड़ देना है नीचे की तरफ। अच्छा, पूरे स्क्रोन एरिए तक हम यही सेक्शन लेते जाएंगे और क्रीम अप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद हम फ्रंट वाली एरिया पे आएंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि तकरीबन मैंने 5 मिनट में ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया था पीछे वाले एरिए पे क्रीम लगाने का। और आपने भी सेम इसी तरह करना है कि जितनी जल्दी आप क्रीम अप्लाई कर लेंगी उतना ही बेस्ट है, क्योंकि क्रीम की अप्लाई का जो टाइम है उस हिसाब से फिर हम टाइम नोट करेंगे। उस हिसाब से हमने टाइम नोट करते हुए इसको वॉश करना है, क्योंकि टाइम इसमें फ़िक्स होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लें कि 30 मिनट्स में हमारी जो केराटिन है हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो 30 मिनट्स है, लेकिन मिनिमम टाइम जो है वो 25 मिनट है। उसके बाद हमें वॉश करना है। जिस एरिया पे हम पहले क्रीम लगाएंगे उसको पहले वॉश करेंगे, जिस पे हम बाद में क्रीम लगाएंगे उसको बाद में ही वॉश करेंगे। अब बैक एरिया पे मैंने 5 मिनट तक क्रीम अप्लाई कर ली। उसके बाद मेरा टाइम शुरू हो गया, इसलिए मैंने 5 मिनट पहले इसको धोना है फ्रंट एरिया से, और फ्रंट एरिया को 5 मिनट बाद धोएंगे बैक एरिया से। सिंपल और इजी तरीका है। अब बालों को देखें, मैं जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ, अच्छी तरह सीधा करने के बाद फिर मैं छोड़ दूँगी और फिर हम फ्रंट वाले एरिया पर क्रीम अप्लाई करेंगे। अब पीछे वाले बालों पे हम दोबारा कोम नहीं करेंगे। जितने ये के बालों को हमने सीधा करना था कोम की मदद से और क्रीम अप्लाई करते हुए उनको हमने सीधा कर देना है। बस ये कि कस्टमर से आप कहें कि आप अपना कमर सीधी रखें और बालों को सीधा ही रहने दें आप ना। अब सेक्शन मैं उसी तरह फ्रंट एरिया पे भी लेती जाऊंगी, तकरीबन 1 इंच का सेक्शन, और उस पर क्रीम रूट से आधा इंच छोड़ते हुए क्रीम लगाऊंगी और उसको अच्छी तरह फिंगर से पेनिट्रेट करूंगी ताकि क्रीम अंदर तक जज़ब हो जाए, और उसके बाद उनको कोम करते हुए सीधा छोड़ती जाऊंगी। इसी तरह जिस तरह मैंने बैक एरिया पे क्रीम की एप्लीकेशन की है, सेम मैंने उसी तरह फ्रंट एरिया पे भी क्रीम की एप्लीकेशन मुकम्मल करनी है। और कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप मुकम्मल करें एप्लीकेशन, ताकि टाइम हमारा इक्वल हो सके। 5 मिनट ही मुझे फ्रंट वाले एरिया पे लगे, और आप भी कोशिश यही करिएगा कि बड़ी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करते हुए क्रीम की उनको स्किन के अंदर बालों के अंदर मसाज देते हुए ऑब्ज़र्व करते जाएं और साथ साथ दूसरे तीसरे सेक्शन की तरफ आते हुए इसी तरह तरीका इख्तियार करते जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ भी क्रीम हम इसी तरह अप्लाई करेंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़र्स्ट क्रीम की जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम 30 मिनट है और मिनिमम जो है वो 20 और 25 मिनट्स है, लेकिन हमें बार बार चेक करना पड़ता है। चेक करने का तरीका यही है कि जब
20 मिनट्स गुजर जाएं तो उसके बाद आप बालों के 1-2 बाल लें, उसको खींच कर देखें। अगर उसमें लचक आ जाती है यानी आपका बाल लंबा हो जाता है, इलास्टिसिटी उसमें आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बालों में केराटिन का प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है, केराटिन हो चुकी है आपके बालों में ना। और अगर आपका बाल खींचने से टूट जाता है तो इसका मतलब है कि अभी टाइम और लगेगा, अभी केराटिन नहीं हुई बालों में, और उसके बाद फिर हम वॉश करते हैं। लेकिन मेरी क्लाइंट के बाल वर्जन थे और वर्जन बालों पे मुझे फिर भी 30 मिनट्स लग गए थे। 30 मिनट के बाद मैंने इनको वॉश करवाया था। अब देखें, मुकम्मल करने के बाद क्रीम की एप्लीकेशन मैं बालों को हाथों की मदद से ही सीधा कर रही हूँ, दोबारा मैंने कोम नहीं की। अब बालों को सीधा करने के बाद 30 मिनट्स के बाद मैंने बालों को वॉश करवाया था। और वॉश करने का भी तरीका आप देखें कि मैंने जिस तरह सेक्शन वाइज क्रीम अप्लाई की थी बालों पर, उसी तरह मैं वॉश करने के लिए भी सेक्शन जैसे 1 बाय 1 सेक्शन मैंने क्रीम अप्लाई के लिए निकाले थे, इसी तरह 1 बाय 1 सेक्शन से मैं वॉश करूँगी। वॉश करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा मैं बालों को मसीफाई करती जाऊँगी ताकि क्रीम मेरे रूट्स तक लग जाए, क्योंकि रूट्स पे हम क्रीम अप्लाई नहीं करते बाल डैमेज ना हो जाए। लेकिन वॉशिंग एरिया में अगर आप इस तरीके से बाल वॉश करेंगी तो आपके रूट्स तक बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। अब शाइन देखें बालों में किस तरह आती जा रही है वॉश करने के बाद। इस तरह वॉश करने से आपको 100% ऑसम रिज़ल्ट मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये टेक्निक्स होती हैं और जो आपके साथ शेयर करनी होती है कि आप ये कि इस तरीके से अगर काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। हर सेक्शन पे आपने क्रीम को अच्छी तरह मसाज देते जाना है, क्रीम का पानी लगाते हुए और मसाज करते हुए, मसीफाई करते हुए क्रीम को रूट्स तक, फिर आपने उसको वॉश करते जाना है। और वॉश तब तक करना है जब तक झाग निकलना बंद नहीं हो जाती बालों में। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं फ़ी सेक्शन पे। और बैक पर क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले क्रीम अप्लाई कर ली थी, 5 मिनट का टाइम मुझे लगा था, इसलिए मैंने बैक साइड से पहले वॉश किए। फिर हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे। लेफ़्ट साइड से मैंने पहले स्टार्ट किया था लगाना क्रीम को। जैसे जैसे मैंने क्रीम जिस शेप में लगाई थी उसी तरह फिर मैं वॉश करती जा रही हूँ। और फिंगर की मदद से देखिए मैं उसको पेनिट्रेट करती जा रही हूँ, बालों को मसाज देती जा रही हूँ। क्रीम को मसीफाई करते हुए मैं बालों को सीधा करते हुए फिंगर से वॉश करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए। और जिस तरह मैं मसाज करते हुए वॉश कर रही हूँ, सेम आपने भी इसी तरह करना है। और बालों को कम से कम फ़ी सेक्शन को, जो हर सेक्शन को 5 से 10 मिनट तक आपने वॉश करना है ताकि अच्छी तरह हमारी क्रीम निकल जाए। अब वॉश करने के बाद भी आप रिज़ल्ट देखें कितना शाइनी और ख़ूबसूरत रिज़ल्ट आया है। उसके बाद वॉश करने के बाद जो रिज़ल्ट के बाद फिर हम ड्राई करेंगे बालों को। ब्लो ड्राई भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल ब्रश के साथ मैं ड्राई कर रही हूँ बालों को सीधा करते हुए। सेक्शन वाइज आप इसी तरह 3 से 4 सेक्शन बनाते हुए बालों को बिल्कुल सादे ब्रश के साथ भी बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। और स्ट्रेट इस तरह करने से, ड्राई से, आप देखेंगे कि हाफ से ज़्यादा बाल आपके इसी तरह स्ट्रेट और स्मूथ और शाइनी लुक में आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने स्ट्रेट करना है बालों को, तो इतनी खूबसूरत और शाइनी रिज़ल्ट आया कि मुझे खुद बड़ी खुशी हुई कि मैं इतना अच्छा काम किया कस्टमर का। कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड थे इससे। और आप भी अगर इस तरीके से काम करेंगी तो इंशाल्लाह आप भी बहुत खुश होंगी और आपका काम भी बहुत आगे जाएगा। अब देखें मैं अब स्ट्रेट करने लगी हूँ ड्राई करने के बाद बालों को। और ड्राई से ही बाल इस तरह स्मूथ, सिल्की और शाइनी और सीधे हो गए थे कि आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है फर्स्ट क्रीम के बाद ही। अब ऊपर वाले बालों को मैं कैस करते हुए नीचे तकरीबन आधा इंच का सेक्शन निकाल लूँगी जहाँ मैं बालों को स्ट्रेट करूँ। बालों को स्ट्रेट करने का तरीका सेम यही है जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपने टेल को आगे रखते हुए पीछे हम बालों को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेटनर की हीट आपने 180 पे रखनी है। और यहाँ जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ वो स्लोन डिज़ाइनर वालों का है। आप भी यही स्ट्रेटनर ले सकती हैं, स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है और इसका रिज़ल्ट बालों पर 100% ही आता है। क्योंकि अगर आपकी क्रीम के साथ साथ एप्लीकेशन भी अच्छी है और आप अगर स्ट्रेट अच्छा जानती हैं अच्छा करना, जिस तरह फ़ी सेक्शन पर आपने 7 से 8 दफ़ा स्ट्रेट करना है, इतनी मेहनत के बाद अगर रिज़ल्ट अच्छा ना हो तो फिर दिल बुरा सा हो जाता है। इसका जो मेन रीज़न अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो वो स्ट्रेटनर का होता है। अगर आपका सिरेमिक प्लेट वाला स्ट्रेटनर है तो फिर आप 100% जिस तरह औसम रिज़ल्ट मुझे हासिल हुआ सेम इसी तरह आप हासिल कर सकेंगी।
सारे बालों पर आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैंने किया कि छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए उनको अच्छी तरह आपने 7 से 8 दफ़ा हर सेक्शन पर वो स्ट्रेटनर से गुजारते हुए, लेकिन सेक्शन आप बिल्कुल बारीक लीजिएगा जिस तरह मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। सेम इसी तरह बारीक सेक्शन लेते हुए 7 से 8 दफ़ा उसको स्ट्रेटनर से गुजारेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इसमें 50% जो केराटिन में हाथ है वो स्ट्रेटनर का ही होता है। अब स्ट्रेटनर अच्छा आपने सारे बालों में सेम इसी तरह करना है। और एक और लाजमी चीज़ मैं इसमें बता दूं आपको कि आपने जो स्ट्रेट करने के बाद बालों को नेक्स्ट क्रीम के लिए तैयार करना है तो उस आपने फ़ौरन न्यूट्रलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट जो क्रीम हम अप्लाई करेंगे बालों में वो न्यूट्रलाइज़र है। उसको लगाने से पहले आपने कम से कम बालों को आधा घंटा हवा में रखना है। मेरे कहने का मकसद, अगर गर्मी है तो पंखे में रखें ताकि हीट उस बालों में ख़त्म हो जाए, और अगर सर्दी है तो फिर आप वैसे भी आधे घंटे के स्टे के बाद फिर आप नेक्स्ट क्रीम लगाएंगी। आप देखिए जिस जिस तरह मैं सेक्शन वाइज उठाती जा रही हूँ, स्ट्रेट करती जा रही हूँ, उसमें कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्रीम की तरफ आते हैं। आधे घंटे के बाद आप न्यूट्रलाइज़र जो नेक्स्ट क्रीम है वो मैंने लगानी है, उसको बोल में निकालते हुए हम ब्रश के साथ उसी तरह एप्लीकेशन करेंगे जिस तरह हमने फ़र्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की थी। न्यूट्रलाइज़र को भी हम बालों में उसी तरह ही एप्लीकेशन करेंगे जिस तरह फ़र्स्ट क्रीम की है, लेकिन फ़र्क जस्ट ये है कि आपने इसमें कैचर नहीं लगाना। स्ट्रेट करने के बाद आप ये कि अपने हेल्पर की मदद से बालों को पकड़वा लें, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज इसको क्रीम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करें। न्यूट्रलाइज़र जैसे आप लगाते जाएंगे बालों को उसी तरह मसाज देते हुए, क्रीम को मसीफाई करते हुए आपने कोम के साथ बिल्कुल सीधा कर देना है। और कोशिश यही करें कि अपनी क्लाइंट से आप कहें कि आप बालों को, कमर को सीधा रखें ताकि बाल बिल्कुल हमारे सीधे रहें, क्योंकि जहाँ फिर वेव आ जाएगा फिर आपको बाद में टेंशन बनेगी। अब देखें मैं क्रीम की एप्लीकेशन उसी तरह कर रही हूँ जैसे मैंने फ़र्स्ट क्रीम में की थी, कि क्रीम आपने भरकर लगाई और उसको हाथों के साथ अच्छी तरह मसाज देते हुए फिर कोम के साथ हम बाद में सीधा कर देंगे। लेकिन इधर भी वही तरीका है कि आपने क्रीम की एप्लीकेशन के दौरान तो आपने कोम इसमें इस्तेमाल करनी है, लेकिन बाद में आपने इसमें कोम इस्तेमाल नहीं करनी। और इसकी टाइमिंग जो है, अगर मैंने क्लाइंट के तो बालों में 30 मिनट्स लगे थे, इसकी टाइमिंग फिर हाफ़ होती है। अगर फ़र्स्ट क्रीम को अगर 30 मिनट लगे हैं तो फिर हमें इसको 15 मिनट बालों में रखना है, उसके बाद फिर हमने इसको वॉश करना है। और अगर पहली क्रीम को 20 मिनट्स लगे हैं तो फिर हमें नेक्स्ट न्यूट्रलाइज़र को 10 मिनट्स देने हैं। वही है कि अगर फ़र्स्ट क्रीम का जो टाइम है उसका हाफ़ हमने न्यूट्रलाइज़र को देना है। फ़र्स्ट क्रीम का जो मकसद होता है वो बालों के बॉन्ड को तोड़ना होता है ताकि बालों को जिस शेप में हम देना चाहें, स्ट्रेट शेप में, तो वो दे सकें। और सेकंड जो न्यूट्रलाइज़र है उसका जो मकसद है वो बॉन्ड को जोड़ना होता है, इसलिए हम इसकी बाद में एप्लीकेशन करते हैं। और क्यूने की केराटिन का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, और आप भी इंशाल्लाह अगर इस तरीके से काम करेंगी तो आप भी इसी तरह औसम रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगी। मैं मज़ीद दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी और उसकी भी तकनीक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। यह मैं एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह मैंने क्रीम अप्लाई की, हर सेक्शन पर न्यूट्रलाइज़र को आपने उसी तरह लगाना है जिस तरह आपने फ़र्स्ट क्रीम को लगाया है। अच्छी तरह भरकर न्यूट्रलाइज़र लगाएं और उसके बाद आप बालों को बिल्कुल सीधा कर लें। मज़ीद आप बार बार उसमें कोम नहीं करेंगी, स्टेप बाय स्टेप आपने फ्रंट पर भी आपने इसी तरह क्रीम को अप्लाई करना है जिस तरह आपने बैक साइड पर अप्लाई किया। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि कोशिश करें कि आप जो ये काम है केराटिन का, बालों का, ये आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। घर में आप तजर्बा दूसरों से ना ही करवाएं, क्योंकि थोड़ी सी गफलत से आप बालों से हाथ भी धो सकती हैं और बाल डैमेज भी करवा सकती हैं। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि आप अच्छे तरीके से फिर काम करवा सकेंगी अगर इस तकनीक से आप काम करवाएंगी। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर इंशाल्लाह आप इस तरीके से काम करेंगी तो आप बड़ा अच्छा रिज़ल्ट लेंगी। और एक चीज़ और जो मालूमाती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप भी मेरी तरह, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बालों को वेट कर लिया था कम से कम 80%, तो फिर आप फर्स्ट क्रीम लगाएं तो आपको फिर किसी तीसरी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह मैंने वीडियो में जस्ट 2 चीज़ों से ही आपको ये रिज़ल्ट
अप्लाई करने के बाद लाकर दिखाया है। सेम फिर आप भी इस तरह कर सकेंगी। पहले क्रीम और न्यूट्रलाइज़र है जस्ट इसमें, और कुछ भी नहीं है। और तकनीक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और आप भी कोशिश करेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को अच्छी तरह देखें, ताकि आप इन तकनीक्स को फॉलो करते हुए सेम रिज़ल्ट जिस तरह मैंने हासिल किया है आप भी हासिल करें। और इंशाल्लाह आप करेंगी भी, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे भी अच्छा इंशाल्लाह काम करेंगी। अब देखिए, बालों पर मैंने मज़ीद कोम नहीं करना, हाथों से ही मैंने बालों को सीधा करना है। और मैंने अपनी क्लाइंट से कहना है कि आपने कमर को सीधा रखना है, ताकि हम बाल बिल्कुल सीधे रहें हमारे। और उसके बाद फिर हम वॉश करने का तरीका सेम वही है जैसे पहली वीडियो में था। और फिर उसके बाद वॉशिंग के बाद ये रिज़ल्ट है जो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत रिज़ल्ट है। और अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम थोड़ा सा बाकी है। वो ये है कि अभी हमने बालों को आखिरी स्टेप जो है कि हमने स्ट्रेट मज़ीद एक दफ़ा देना है बालों का, लेकिन उस तरह का मेहनती और छोटे छोटे स्टेप लेते हुए स्ट्रेट नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच की लगा लें मोटी लड़ लेते हुए आपने उसको 1 से 2 दफ़ा स्ट्रेटर से गुजारना है, तो आपका स्ट्रेट मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपनी क्लाइंट को कम से कम 3 दिन के बाद बुलाना है, और कोशिश करें कि आप अपनी निगरानी में ही बालों को वॉश करवाएं और रिज़ल्ट देखें। अब सारे बालों पर मैं इसी तरह थोड़े मोटे मोटे सेक्शन लूँगी और उनको स्ट्रेट कर दूँगी। और इसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं और शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अगली डिफरेंट वीडियोस जो बनाऊंगी उसमें मिलूँगी। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और रिज़ल्ट देखें, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button.